बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे एक मुस्कुराहट की, और वो ऐसी जादुई मुस्कुराहट है कि जिसके होते ही ना सिर्फ अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं बल्कि जमानतें लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं, कतारें लग जाती हैं, और सालों सालों से जो लोग ख्वार हो रहे होते हैं अदालतों में, वो मुंह ही देखते रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ईमान मजारी, हादी अली चट्टा की, कि किस तरीके से पीका के तहत जो है उनके खिलाफ जो है वो केस फाइल होता है, किस तरह वो जनाब साहब उनको जमानतें मिलती हैं, रातों रात जनाब साहब वो केस लग भी जाता है, जमानत भी मिल जाती है, और उसके बाद मौसूफा जो है यहाँ पर उड़ के चली जाती है पेशावर। ईमान मजारी की बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका लिबादा ओढ़ के ना सिर्फ वो पीटीएम की हिमायत करती है बल्कि इसके साथ साथ बीएलए की भी हिमायती हैं। और इसके साथ साथ वो कहा जाता है कि जी मैं तो बड़ी लिबरल मॉडरेट हूं, मैं तो जी कानून का एहतराम करती। कानून का क्या एहतराम? आपने गुज़िश्ता दिनों जिस तरह देखा कि किस तरीके से बार के सदर पर हमला किया गया, किस तरीके से उसके दफ्तर पे हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ वो आज़ाद घूम रही है बल्कि वो मुंह चिढ़ा रही है तमाम इदारों का भी। ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे बारहा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिसमें यहाँ पर औरत होने का जो एक कार्ड है वो उसने इस्तेमाल किया। वकील बहुत ज्यादा है, खवातीन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक हैरान कुन जो गिदड़ संगी है वो ईमान मजारी के पास है, और ईमान मजारी की ये गिदड़ संगी जो है वो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। तो हम बात करते हैं कानून की, तो कानून जो है उनके सामने पिघल जाता है, जंजीरें जो होती हैं, लोहे की जंजीरें पिघल जाती हैं, जज उनके हम ख्याल हो जाते हैं। ऐसी गिदड़ संगी हमने आज तक कभी नहीं देखी। अदालती तारीख में ये एक अनोखा वाकया होता है कि एक केस जिसमें जमानतें नहीं होती उसमें भी जमानतें दे दी जाती हैं। फाइल देखना तक जज गवारा नहीं करते, और उसकी सिर्फ शक्ल और एक मुस्कुराहट देखकर ना सिर्फ उसको जमानत मिल जाती है बल्कि उसके साथ साथ उनको हर किस्म की लाइसेंस टू किल भी मिल जाता है। सवालात बहुत ज्यादा हैं हमारे इदारों के ऊपर भी। एक जानिब कहा जाता है कि जज साहबान जो है वो इंसाफ लेने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट तक गए, बात समझ में आती है, लेकिन क्या वो जज खुद भी इंसाफ करते हैं दूसरों के साथ? जब उनका अपना रवैया जो है डिस्क्रिमिनेटरी होता है, और इसके साथ एक तबकाती निज़ाम हमारे माशरे में जो है वो वजूद आ चुका है कि एक तबका जो है, एक एलीट क्लास जो है, चाहे जो भी करे, जिस तरीके से भी करे, उसको तमाम काम करने की ना सिर्फ आज़ादी होती है बल्कि उनको आशीर्वाद भी मिल जाती है। यहाँ पर ईमान मजारी की दोबारा बात करते हैं कि जब भी एक रियासत मुखालिफ एजेंडा होता है, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, रियासत मुखालिफ अनासर होते हैं, तो उसकी वकील बनकर सिर्फ ईमान मजारी ही मैदान में क्यों उतरती है। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस तरह आपने देखा वर्क प्लेस पे हरासमेंट का केस एक जज के खिलाफ लेकर लाया जाता है, जबकि ये खातून जब बदतमीजी करती है, जिस तरीके से वो जवाब देती है, तो वो उसको हक है। लेकिन अगर दूसरी जानिब से उसी लहजे में बात की जाती है तो फिर जनाब साहब उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मुतासर होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होती है, आर्टिकल 9 भी उनको याद आ जाती है, हरासमेंट के भी सारे कवानीन याद आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के भी जाते हैं। आखिर ये कानून से बालातर क्यों है? ये सवाल आज शहर इक्तिदार में, क्या पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है कि आखिरकार वो कौन सी गिदड़ संगी, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। हम आज ये सवाल आपके लिए भी छोड़ रहे हैं कि आप भी सोचें कि ईमान मजारी में असल में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं, उनके जो है जो भी केस वो लेकर जाती है बगैर पढ़े जो जज साहबान जो है ना सिर्फ उस पर फैसला दे देते हैं, जमानतें उनको मिल जाती हैं। क्या ये इतनी बड़ी वकील है? क्या इतना ज्यादा अबूर हासिल है इसको वकालत पे, यहाँ पर कानून पे, जबकि खुद जो है मामूली सी जो है एक जो है उनकी तालीमी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसको भी अगर देखा जाए, हट के देखा जाए कि सीनियर तरीन वकील भी धक्के खा रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो इसमें ऐसी कौन सी खूबी है? इस सवाल पर आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।